एपिसोड 43 की शुरुआत एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक वातावरण से होती है, जहां हर किरदार अपने भीतर कुछ छिपा रहा है। ये कड़ी किसी नाटकीय विस्फोट से नहीं, बल्कि एक मौन तनाव से भरी है। जैसे सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी बात, कोई अधूरा रिश्ता सांस ले रहा है। रियांश इस एपिसोड में पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ लगता है। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक बेचैनी है, जो ये साफ बताती है कि वह अपने अतीत से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। वो खुद से कहता है कि सब कुछ पीछे छोड़ चुका है, पर उसकी हर हरकत, हर ठहराव, ये दिखाता है कि वह अब भी उस एक दर्दनाक याद में कैद है। उसके आसपास लोग हैं, लेकिन वह किसी से जुड़ा नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो अपने अंदर ही डूबा जा रहा है, पर ऊपर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। सांची की उपस्थिति इस एपिसोड में बहुत कोमल है, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे दृढ़ता भी झलकने लगी है। श्रद्धा का अभिनय बहुत नैसर्गिक है। वो हर संवाद को बड़ी सहजता से निभाती है। सांची अब इस घर की असलियत को समझने लगी है। उसे एहसास हो गया है कि यहाँ रिश्ते उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। उसके आसपास की बातें, लोग और माहौल अब उसे अलग नजर से दिखने लगा है, लेकिन वह डरने के बजाय सब कुछ समझने की कोशिश करती है। उसमें एक ऐसी परिपक्वता है जो उसके उम्र से ज्यादा लगती है। एक सीन में जब सांची बरामदे में बैठी होती है, तो उसे दीवार पर पुरानी तस्वीरें दिखाई देती है। उनमें रियांश की मुस्कुराती तस्वीर भी होती है, लेकिन उसके साथ एक और लड़की की तस्वीर है। वह चेहरा उसे पहले कभी नहीं दिखा था। उस पल में सांची का चेहरा सख्त नहीं पड़ता, बल्कि उसकी आंखों में एक तरह का सवाल उभरता है। वह समझ जाती है कि रियांश का अतीत ही उसकी सबसे बड़ी खामोशी का कारण है। रियांश इस बीच अपने पिता से एक बात छिपाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच बातचीत सामान्य दिखती है, लेकिन हर शब्द के पीछे तनाव है। पिता उससे कुछ पूछते हैं और वह टाल देता है। कैमरा बस उनके बीच के अंतराल पर ठहर जाता है। एक बेटे और पिता के बीच की दूरी जो कभी भर नहीं पाई। यही दूरी आगे चलकर कहानी के केंद्र में आने वाली है। घर की बड़ी बहू और सांची के बीच एक हल्का टकराव भी इस एपिसोड में दिखाया गया है। बड़ी बहू के शब्दों में मिठास है, लेकिन उनका लहजा ठंडा है। वह सांची को ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ मेहमान हैं, परिवार का हिस्सा नहीं। सांची कुछ नहीं कहती, पर उसकी चुप्पी ही उसका जवाब है। एक शांत विरोध, जो शब्दों से ज्यादा असरदार है। एक भावनात्मक दृश्य में रियांश अकेले अपने कमरे में बैठा है और पुरानी डायरी खोलता है। उसमें एक पत्र रखा हुआ है, जो किसी और के नाम लिखा गया था। वह पत्र आधा फटा हुआ है, जैसे किसी ने उसे पढ़ने से पहले ही रोक दिया हो। जब वो उसे फिर से पढ़ता है, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते, पर चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ जाती है, जैसे उसने रोने की ताकत भी खो दी हो। इस बीच सांची धीरे धीरे उसकी दुनिया में जगह बनाने लगती है। वह कुछ नहीं कहती, बस उसकी खामोशी को सुनने लगती है। एक रात जब बिजली चली जाती है, दोनों गलती से एक ही कमरे में फंस जाते हैं। बाहर बारिश हो रही है, अंदर सन्नाटा है। वह सन्नाटा धीरे धीरे किसी अनकहे रिश्ते की शुरुआत जैसा लगता है। दोनों कुछ नहीं बोलते, पर एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हैं। उस पल में ऐसा लगता है कि दो अकेलेपन एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे हैं। एपिसोड का दृश्य बहुत सादगी से समाप्त होता है। सुबह का समय है और रियांश खिड़की के पास खड़ा होकर सूरज उगता देख रहा है। पीछे से सांची आती है और धीरे से बस इतना कहती है, हर सुबह कुछ नया लाती है, लेकिन जो मन में बसा हो वह रात के साथ नहीं जाता। ये संवाद बहुत गहराई से असर करता है। रियांश उसकी ओर देखता है, कुछ कहना चाहता है, पर शब्द नहीं मिलते। उसकी आंखों में वही सवाल है, क्या वह फिर से किसी पर भरोसा कर सकता है? ये एपिसोड दिखाता है कि कहानी अब अपने भावनात्मक केंद्र तक पहुंचने लगी है। ये न कोई प्रेम प्रदर्शन वाला एपिसोड है, न कोई झगड़े वाला, बल्कि ये उन पलों के बारे में है जो रिश्तों के बीच में होते हैं, चुप्पी, समझ और अधूरा अपनापन।
प्यार से बंधे रिश्ते की ये कड़ी बहुत सूक्ष्म भावनाओं पर टिकी है। इसमें न शोर है, न बड़े खुलासे, पर हर सीन में एक गहराई है जो दर्शक को भीतर तक छू जाती है। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां अतीत और वर्तमान टकराएंगे, और उस टकराव से शायद कोई नया रिश्ता जन्म लेगा या कोई पुराना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।